Assalamu alaikum. Very good morning. How are you? Hansa, Samar, Nimra Suhail, Muniba, Rabia, Jennifer, Zainab. वालेकुम अस्सलाम जनाब. How are you? क्या हाल है आपके? सब ठीक हैं? जी, can you hear my voice? Good morning, Samar. जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. शुक्र है अल्लाह का. एसएनसी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं शिद्दत से. ठीक है. हम सर्दी में आ रहे हैं तो आप भी आया करें. ठीक है. ओके माय वॉइस इज क्लियर. थैंक यू वेरी मच टू टेल मी. जी जॉन सो के उठ गए आप? गुड मॉर्निंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. हाउ वर योर वेकेशंस? कैसे गुजरी आप लोगों की वेकेशंस? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन. मैं ठीक हूँ. आप सुनाओ, आप लोग ठीक हो सब? कैसी छुट्टियां गुजरी आप लोगों की विदाउट ऑनलाइन क्लासेस? मज़े किए फिर आप लोगों ने खूब? आप यहाँ पे होते मैंने आपको असाइनमेंट दे देती. हाउ हैव यू स्पेंड योर विंटर वेकेशंस? चलें लिख के दिखाएं मुझे जल्दी जल्दी. शाबाश. वालेकुम अस्सलाम मेहर. हाँ जी इंशाल्लाह आ जाएं एसएनसी में वापस. बहुत मज़े की छुट्टियां गुजारी हैं आप लोगों ने. सर्दियों में लिहाफ में बैठ के घरों में बैठ के हैं. हम लोग तो यहाँ पर आते नहीं हैं बल्कि आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं. न्यू क्लासरूम्स भी आपके बन गए हैं, तैयार हो गए हैं. तो बस आप लोग आएंगे, काफ़ी चेंजिंग नज़र आएंगे आपको कॉलेज में. जी आप लोग बताएं, खैरियत से हैं? फैसल आप जागे हो? हैं जॉन? क्या कभी भी ख़त्म ना हो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट जॉन? अच्छी सी हॉलीडेज गुजरी. वेरी गुड. अगर आप लोगों की हॉलीडेज अच्छी गुजर गई हैं, आर यू स्टिल ऑन हॉलीडेज बट विद टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस? ओके जी. एनी हाउ. अच्छा जी, चलें जी, आते हैं हम लेसन की तरफ. क्या लेसन पढ़ाया जाए आज स्टूडेंट्स को? ये क्या है? हम्म, हम्म, सेकेंड ईयर स्पीड रीडिंग करवाती हुई है. सेकेंड ईयर को बल्कि यही तो लेक्चर था. एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग भी शुक्र है करवा दिया हुआ. एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग भी, पैराग्राफ डेवलपमेंट भी होगी हुई है, समरी राइटिंग भी हो गई हुई है आप लोगों की. कितना कुछ करवा देना. क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीडिंग भी होगी हुई है आपकी. ओके. इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग तो है ही नहीं आपकी. एकेडमिक राइटिंग है. पैराग्राफ डेवलपमेंट है. पैराग्राफ डेवलपमेंट भी मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को करवा दिया हुआ है. बाकी पीछे क्या रह जाता है? समरी राइटिंग का बस वही काम है जो आप लोगों ने करनी है. मतलब आप लोगों की रिटन प्रैक्टिस रह गई हुई है बस करने वाली. ठीक है. एप्लीकेशन रह गई हुई है. आप लोगों ने बहुत सारी उसकी प्रैक्टिस करनी है. पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. ठीक है. काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों की रह गई हुई हैं. पैराग्राफ डेवलपमेंट, पैराग्राफ आप लोगों ने पैराग्राफ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है. समरी राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. बस आप लोगों की प्रैक्टिस ही रह गई हुई है. प्रैक्टिस आप लोगों को कैसे करवाई जाए? ओके. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आप लोग अच्छा सा कर लेते हैं. समरी राइटिंग का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था किस तरह से करनी है. एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग हमारा कंप्लीट हो गया हुआ था. जी स्टूडेंट्स, एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग. जी जेनिफर, हमारा कंप्लीट हो गया हुआ था. ओके. पैराग्राफ राइटिंग में भी कोई पैराग्राफ ही जो है वो मैं आप लोगों को करवा सकती हूँ ताकि वही आपका मटेरियल जो है आप लोगों के पास आ जाए.
बाकी तो एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग की भी प्रैक्टिस है, हर की एक चीज़ की प्रैक्टिस ही चाहिए आप लोगों को कि आप लोग मुझे लिख के दिखाएं। अब वो नहीं अभी हो पा रहा आप लोगों का, मैं क्या करूँ। ओके, write a passage on the unemployment. Can you write the paragraph on unemployment without taking help from the material? आपका क्या, आप तो उल्टा सीधा मुझे लिख के दिखाई देंगे मैडम, हमने लिखा नहीं है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर का उसमें पता चल रहा होगा, ना ही कोई जो है कुछ और डेवलपमेंट हो रही होगी उसमें आप लोगों की। एनी हाउ, आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका स्टार्ट लेते हैं। पैराग्राफ डेवलपमेंट करते हुए कभी भी आप लोगों ने पैसेज की सूरत में ही सारा लिखना है। 200 और 250 वर्ड्स का जो है वो पैराग्राफ बनाना होता है। उसको मैंने बताया हुआ है, बिगनिंग अच्छी होनी चाहिए, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें ये सारा मटेरियल ही होता है जो कि हेल्पिंग मटेरियल होता है, जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ठीक हो गया। A person who doesn't have a mean to earn is called unemployed. हम यहाँ पर ये जो है मैं ऐसे की सूरत में ही आप लोगों को करवा रही हूँ आउटलाइंस, लेकिन इन फैक्ट आप लोगों ने जब पैराग्राफ डेवलपमेंट करनी है तो उस पैराग्राफ डेवलपमेंट में आप लोगों की ये आउटलाइंस नहीं आएंगे, ठीक है। बल्कि आप लोगों का जो है वो पैसेज की सूरत में ही आप लोगों ने लिखना है। ये सिर्फ हेल्पिंग मटेरियल है आप लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है जी। गेटिंग माय पॉइंट, सबको पता चल रहा है क्या कह रहे हैं हम लोग। ओके जी। Unemployment, the person who doesn't have a work to earn his livelihood is called an unemployed person. Unemployment is a universal problem. Everybody faces it, even the developed countries like Britain and America face it. Unemployment exists at two levels in our country. There are uneducated people who have no source of income in this country, and unemployment also exists among the educated people. This is very dangerous in itself. जी, करवा दिया हुआ है, बिल्कुल करवा दिया हुआ है, लेकिन अभी अब हम अपना रिवीजन ही जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो है आप लोगों की सिर्फ जो चीज़ें रह गई हुई हैं वो यही चीज़ें रह गई हुई हैं कि आप लोगों ने जो है वो करना है। रिवीजन रह गया, उससे बाद सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस रह गई है। आपका टेस्ट सेशन आप लोग जैसे ही आएंगे, टेस्ट सेशन आप लोगों का इंग्लिश का मैंने स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हुई हैं। अब प्रैक्टिस होनी है वाली रह गई है, जो कि आप लोगों ने खुद से ही करनी है। और ये जो है हेल्पिंग मटेरियल है आप लोगों के पास से, ठीक है। तो हमारा जब रिवाइज ऑन है, अभी हम लोग वो रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। तो रिवीजन में जो है यही सारा कुछ आप लोगों ने करना, ठीक है। उसमें आउटलाइन नहीं आएंगी आपकी पैराग्राफ राइटिंग में, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग में सिर्फ पैसेज की सूरत में आपने मटेरियल जो है हेल्पिंग मटेरियल यहीं से लेके लिख देना है। आप लोगों को लिखने के लिए दूँ, आप लोग पता नहीं क्या 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 लिखते रहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती आप लोगों की। हाय मैम, ये कर लिया है हमने। मैम कब आएंगे, कौन कब आएगा? रावे क्या पूछ रही हो? ठीक है। हम क्या कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो टू जोन में है हमारी, ठीक है। टू साइड्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, टू लेवल्स जो है हमारी कंट्री में। एक वो कॉलेज तो फर्स्ट स्टेप से इंशाल्लाह आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अनाउंसमेंट। तो उसमें तो आप लोगों के फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होंगे, तो फर्स्ट स्टेप से आप जैसे ही आएंगे तो आप लोगों को ये मैंने रिवीजन फिर नहीं करवानी है। आप लोगों का बस टेस्ट सेशन होगा, फिर आप लोग मुझे टेस्ट भी दिया करेंगे। तो उसके लिए ज़रा रेडी रहें आप लोग।
और उल्टी सीधी टेस्ट नहीं चाहिए क्योंकि कम टाइम रह गया आप लोगों के एग्ज़ाम्स में भी। एग्ज़ाम्स की तो अभी डेट कोई भी फाइनल नहीं हुई है सच, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा उसमें, ठीक है। जी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो साइड से एग्जिस्ट करती है, 2 लेवल्स पे हमारी कंट्री में। एक वो जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अदर साइड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्ट अमंग एजुकेटेड पीपल। दिस इज़ वेरी डेंजरस इशू। एजुकेटेड पीपल में किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है कि उनको दे डिडंट गेट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। उनको अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती, जिसके लिए उनके लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होता। चलें, एक तो इलिटरेट लोग हैं ना, अनएजुकेटेड हैं, उनका तो पता है कि भाई ये हैं अनएजुकेटेड, ठीक है। जो एजुकेटेड हैं उनको तो कम से कम जॉब मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर हमारे मुल्क में उनके लिए भी जॉब्स नहीं होती। Thousands of persons holding master's degree are out of job. There are numberless doctors, engineers, and scientists who have degree in their hands, but they are unemployed. Even people with foreign qualification wonder are mostly in search of jobs. There are many thousands of unemployed laborers, farmers, and farm workers in villages and works डे एंड नाइट फॉर देयर लिवलीहुड, ठीक है। तो दिन रात कमाते हैं अपने जिंदा रहने के लिए। कितने थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज भी कहा जाता है, नर्सेज भी हुए अनएम्प्लॉयड होती हैं वैसे कभी। अनएम्प्लॉयमेंट उनके लिए भी है या नहीं है, नर्सेज को तो वैसे हर जगह जॉब मिल जाती है जहाँ तक मेरा ख्याल है जी। चलिए स्लाइड को पढ़ें, आप लोग समझें, जो नहीं समझ आती पूछें। इफ यू वांट टू आस्क एनी मीनिंग, एनी क्वेश्चन, एनी सेंटेंस, एनी वर्ड, देन टेल मी। इसको पढ़ें 5 मिनट्स के लिए शाबाश।
जी कीजिए। अच्छा जी, सारा मॉरिस का कहना है कि मैम कुछ करते हैं, क्या करते हैं? मैम मुझे एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग नहीं आता, उसका कुछ करते हैं। सारा बच्चे मुझे बताएं, मैंने जब एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग करवाया था, आप कहाँ थी? हैं, कुछ बताएंगे मुझे, आप कहाँ थी जब मैंने एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग करवाया था? आप कहाँ थे बच्चे? क्यों नहीं किया आपने एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग? ये तो मैंने टेस्ट लेने हैं, आप लोग जब वापिस आएंगे तो आप लोग को टेस्ट होने करने हैं एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग के। जी हाँ जी, ओके। कोशिश भी की थी मैम, समझ नहीं आती, कोशिश भी की थी। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। कुर्तुलैन को आता है सही से ये स्टाइल ऑफ राइटिंग, कोई बात नहीं। कुर्तुलैन आप आएंगी, आप सिखाएंगी ना आप सारा को। डन हो गया ये बात तो। ओके तलहा, मैं पीपीटी सेंड कर दूंगी आपको, शेयर कर दूंगी आपसे, लेकिन आप मुझे बताएं ठीक है कुर्तुलैन, अब आपने जो है वो करवाना है एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है, डन हो गया सारा, अब आपको कुर्तुलैन ही करवाएगी। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही रह गई है करने वाली। जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे, जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों के पास, इसका रिटर्न जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, वो उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। चलिए जी, अनएम्प्लॉयमेंट आके देखते हैं। Who are delivered winners? Sometimes they don't got work for days and वीक्स टुगेदर। कहते हैं जो अनक्वालिफाइड पर्सन होते हैं उनको जो है वो मिलते ही नहीं है, जॉब ही नहीं मिलती, तो वो बेचारे जो हैं सेवरल डेज तक, बल्कि सेवरल वीक्स तक जो है वो बिल्कुल इस तरह से अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। चलें कोई बात नहीं कुर्तुलैन, जैसा भी बताएंगी बताएंगी तो सही ना। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट योर टैलेंट कुर्तुलैन। तो कोई बात नहीं, जहाँ से आपको भूलेगा मैं बता दूंगी आपको, ठीक है? सारे ज़रा तैयारी करके ही आए, ठीक है? और सारा आपने भी तैयारी करनी है, क्योंकि आपने भी लेक्चर अटेंड किए थे, मैंने एक एक को डिटेल से बताया था सारा कुछ। ओके जी। फर्स्ट, द कॉज ऑफ द लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आर मेनी। First, our system of education is detective. It doesn't fulfill our social and economic needs. It aims at producing clerks and peons instead of technicians and skillful workers. It needs so blur. Mm.
Hmm. The causes of the large scale unemployment are many. First, our system of education is defective. It doesn't fulfill our social and economic needs. If they are producing clerks, peons instead of technicians and skillful workers, it means scientists, technicians, and skillful workers. Our education produces young graduates who don't like to work with their hands. We must change our education and harness it to the economic needs of the country. Secondly, our country is not much advanced in industry. कहते हैं industry में भी इतना advanced नहीं हुआ हमारा मुल्क. We have a few mills and factories. We cannot observe all jobless people in these factories and mills. Thirdly, the industry of the country is controlled by a few privileged people. They don't let others share their experience and capital. If they make a little sacrifice, they can raise a network of industries in the country. The educated people have neither the opportunity nor the capital to set up an industry. The industries can give an incentive to the educated people to set up new factories and mills. कहते हैं न्यू फैक्ट्रीज और मिल्स के लिए इनको देने चाहिए, इंसेंटिव देने चाहिए. हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो अब तो खैर बहुत ही बेचारी, क्या कहूँ मैं, हर तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म ही हो रही है. ओहो, मुल्क की तनाई हालात की बात करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है लेसन में जो लिखा हुआ है वही हम लोग पढ़ते जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है. फोर्थली, आवर पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली. It is very difficult to provide jobs to such a large number of people. They go on increasing every year. Our country is underdeveloped and its resources are very limited. Not limited, it's too limited, very limited, more than short. Okay. Large scale unemployment has very bad effects upon the progress of the country. Unemployed people don't take part in the development of the country. Moreover, the unemployment people in any society suffer from inferiority complex. They suffer from the ignorance that they are worthless and good for nothing. Unemployment brings frustration and disappointment among the educated as well as the uneducated people. It brings in the weak, hunger, starvation, and disease. It produces a feeling of revolt among the unemployment. जी क्लास, इसको पढ़ें एक दो दफ़ा और जो नहीं समझ आता मैं इससे पूछें जल्दी से. मीनिंग इसकी हो जाए या कुछ भी है, व्हाट यू वांट टू आस्क, आप लोग पूछें मुझसे. शाबाश, करें इसको, जो नहीं समझ आता पूछें जल्दी से. अनएम्प्लॉयमेंट.
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पढ़ लिया है बच्चों आपने? ठीक है, गुड। चलिए आ जाएं, एक एक करके आके सुनाते जाएं, मुझे पढ़ लिया तो। ठीक है, चलिए आ जाएं, शाबाश। जी आ जाए, कौन आएगा पहले सुनाने के लिए मुझे? शहबाज अली ने तो एक क्लास भी अटेंड नहीं की, और यासिर ने भी। जी क्लास, एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क? पढ़ लिया आप लोगों ने? अटेंडेंस हो गया, सबकी अटेंडेंस हो गई है। एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क क्लास? एनी मीनिंग, एनी सेंटेंस, एनीथिंग एल्स? अच्छा, जब पूछना होता है तो कुछ पूछते नहीं हो, जब मैं पूछूं तो फिर कुछ बोलते नहीं है। मैं आप लोगों का क्या करूं? बस आ जाएं आप लोग एक दफ़ा इंशाल्लाह ताला। जी, सबकी अटेंडेंस हो गया। जो जो ऑनलाइन हो गया, जिन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड किया, सबकी हो गई है अटेंडेंस। परेशान ना हुआ करे अटेंडेंस के लिए। अब जो सो के उठ के शुरू में याद हो, जॉन हमेशा मुझे कहता है प्रेजेंट मैम, यहाँ हमेशा एंड पे कहता है, और फैसल का भी यही हिसाब किताब है, शुरू में ही या बस एंड पे, ताकि प्रेजेंट हमारी लग जाए, मैडम को पता चल जाए कि हम प्रेजेंट ही हैं। कुर्तुलान, आपकी तो उस दिन अटेंडेंस लगेगी जिस दिन आप आके एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग करवाओगी यहाँ पे। एनी बेचारी की सेहत पहले नहीं बनी, एनी को डरा डरा के एपीएस स्टाइल से, और इसने रह जाना, नहीं नहीं एनी आप नहीं कराना एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग। नहीं तो इसने, और बेचारी ने आधी रह जाना। अच्छा, दरमियान में भी तबीयत है, चलिए ठीक है जवान। एक ये कीजिया भी इस्लाम दुआ करके और गायब हो जाती है। जी, जब प्रेजेंट होता है ना, पता चल जाता है हमारे पास, यहाँ सारा स्टेटस शो हो रहा होता है हर टाइम में। सबसे ज़्यादा जॉन को पता चलेगा जब नर्सिंग कॉलेज में वापस आएगा ना दोबारा। Yeah, I'm sure about that. He is taking all the lectures on his bed in the blanket. Am I right, John? So it's too difficult for you to physically attend the lecture in college. Am I right?
यानी बस आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर लें, हम आपको बुला ही रहे हैं कॉलेज जल्दी। तो फिर क्या होता है जॉन, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता है? फर्स्ट फेब से इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड चौधरी शफकत महमूद साहब announced that the university will be opened on first Feb। तो बस तैयार हो जाएं आप, समझ आपकी प्रेजेंट लग गई है। चलें जी, ठीक है, ओके, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। ऐसे ऐसे बच्चे अजीब अजीब सी बातें करते हैं ना। कहाँ नॉर्दर्न एरियाज की सैर करने के लिए जा रही हैं जो पैकिंग कर लिया आपने? सबकी लगी अटेंडेंस। अल्लाह हाफिज़, ओके, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, ओके।